दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब जो है आपका स्वस्थता आपके हाथ में, आपके परिवार का स्वस्थता आपके हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। बिकॉज के यहाँ पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या भारत के प्रोजेक्ट बोलो या जो भी पंचवर्षीय योजना जो इन लोगों ने यानी भारत की सरकार ने बोलो या वर्ल्ड बैंक ने बोलो, जिसका काम एक ही है कि पूरे भारत के अंदर यानी पूरे विश्व के अंदर जो है ना उनका पैसा जो है ना पड़ा रहता है ना बैंकों के अंदर, तो वो पैसा जो है ना पूरा रीडेवलपमेंट के लिए डालना, ये जो मकसद होता है ये सभी कंट्रीज के अंदर चलता है। लेकिन सभी कंट्रीज के अंदर सेकेंडरी लाइन पर एक चीज़ जरूर होती है और वो होती है महामारियाँ। मतलब दोनों चीज़ों का कॉम्बो अलग अलग होता है। एक तरफ आपको बता देंगे कि भारत का विकास ये वो फलाना ढिकना सब बराबर, इससे कोई हमारे हमारे पर्सनल जीवन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ती है। मतलब कि अगर मान लो रोड बड़ा बन गया तो हो सकता है कि आपके पास लग्जरियस कार हो, आपका सफर कम हो जाए, लेकिन जिसके पास कार लेने का पैसा ही नहीं है मान लो, तो उसका वो रोड पे जाएगा ही कैसे, मुझे बताओ। जिसका रोड ही उसकी गली के बाहर निकल के कुछ 10 किलोमीटर इधर ट्रैफिक वाली एरिया में उसकी लाइफ खत्म हो जा रही है। मतलब वो निकला यहाँ से वहां पे गया, दुकान थी, वो दुकान में पूरी जिंदगी उसने मजदूरी की और मजदूरी करके वो ट्रैफिक में धक्के खा के आया, ट्रैफिक में धक्के खाया, तो वो भला उस रोड को कैसे देख पाएगा, मुझे बताओ। चलो, तो दुनिया है ना कुछ चीज़ों में बटी हुई है। मतलब कि अमीरों की दुनिया अलग है और गरीबों की दुनिया अलग है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बंटवारा करके, स्टॉक मार्केट का रिसर्चर हूँ मैं, सेबी रजिस्टर्ड लोगों के साथ मेरी उठक बैठक है। कुछ कंपनियां जो है, जो प्रमोटर है कंपनियां, तो उनके साथ में ना बोलते हैं ना कि जैसे एक्सपायरी का सेटलमेंट, तो कौन सी एक्सपायरी का सेटलमेंट कहाँ पर होने वाला है, इस चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करके उन लोगों को लॉस न हो तो इसके बारे में अपडेट देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं ना कि जिसको मान लो त्रिनेत्र ओपन हो गया मान लो, जिस पर शिव की कृपा हो गई मान लो, जिसका ध्यान सही है मान लो, फोकस सही है और गोल और विजन सही है और वजह वही है उसके पास, तो वजह मेरे पास एक ही है कि भारत को है ना मेरा परिवार मानता हूँ मैं पहले तो। अगर मान लो मेरे परिवार को परिवार मानता तो ये हो सकता था कि मेरी दाल रोटी चावल निकालने के लिए मैं मेहनत करता हूँ, समझ लो। ये मेरा मकसद होता है कि भाई मेरी दाल रोटी चावल निकले, मेरे परिवार का भला हो, तो मैं आपको मार्केटिंग करके मेरे पास खींचूँ, ये मेरा मकसद होता है। लेकिन वो मेरा मकसद नहीं है। वो तो मैं कोई मजदूरी करके भी वो ये कर सकता हूँ पूरा, इतनी तो हिम्मत मेरे अंदर है। लेकिन ये जो मेरा मकसद है, कॉन्सेप्ट है मेरा क्लियर है कि आप लोग मान लो जिस सिस्टम के ढांचे में फंस गए हो और मान लो लोन के चक्कर में फंस गए हो और ये पूरी मेरी वीडियो देखी नहीं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए कि आपको मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। अगर मान लो भैया बीमारी फैल रही है, मान लो आपके बैंक बैलेंस कम हो रहा है और आपका बैंक बैलेंस जीरो हो रहा है और आपकी सेविंग भी कम हो रही है, तो आपने उस सेविंग को सिस्टमेटिक प्लान, जिसको कहते हैं कि भी ऐसे बंदे से जुड़कर आपने अपना पैसा ज़्यादा क्यों नहीं किया, क्यों दूसरों के भरोसे आप टिके रहे। मतलब तो ये म्यूचुअल फंड एसआईपी वाले लोग होते हैं, मतलब कि बाजार के नियम में क्या अधीन। तो मान लो भैया 6 महीने अच्छे हुए नहीं तो बाकी के 3 महीने खराब, तो ये तो भला क्या हुआ। हमारा मुश्किल से अभी भी इस पैसे भी शुरू किया था और ऐसे भी अगर मुनाफा धीरे धीरे 8% पहुंचा था, सीधा मुनाफा 8-6% घट गया। यानी कहने का मतलब आप 6 महीने तक अगर म्यूचुअल फंड में पैसे भरते हो और आपको ग्रो नहीं मिल रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट जो है ना हमारा 3 साल का किया हुआ है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके बाद में आपको आपके पैसे मिलेंगे। तब तक अगर मान लो अपने पैसे नहीं भर रहे हो तो आपके फंड के जिम्मेदार आप खुद होगे। बिकॉज से सरेंडर करने के लिए आओगे ना जब, तो सरेंडर की वैल्यू जो है ना, आपने जितना पैसा भरा है ना उसके हिसाब से ही आपको मिलना है। मतलब ज़्यादा नहीं मिलना है, वहाँ पे 1.5 से 2% जो मोमेंटम होता है ना, जैसे मार्केट का मोमेंटम होता है उस हिसाब से मिलेगा। उसकी मंदी होगी तो आपको हिसाब करके नहीं देंगे, लेकिन तेज होगी तो आपको हिसाब करके देंगे। बिकॉज कि उनका जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है वो भी उनको करके देना है ना। मतलब कि पूरा का पूरा खर्चा निकाल के परसेंटेज होता है, परसेंटेज निकाल के आपको जो प्रीमियम हो वो दे देंगे। लेकिन आपको इंतजार करवाएंगे 3 महीने 3 साल तक, तो इतना वक्त क्या आपके पास है। इसलिए ना सेविंग को चुनाव करो और उस सेविंग को चुनाव करोगे जहाँ पर म्यूचुअल फंड एसआईपी वाले जिस तरह से निवेश करते हैं उस निवेश की उस पद्धति को सीखो पहले। और वो जो पद्धति है ना, मैं मेरे ग्रुप के अंदर मैं आसानी से सिखाता हूँ। बोलता हूँ कि भाई पीरामल फार्मा लेने का समय हो गया, 100 रुपये पे लो। 82 रुपये का यहाँ पर लोअर है और 82 रुपये लोअर से यहाँ पर बैंक का जो रेपो रेट होता है, उस बैंक के रेपो रेट के हिसाब से उसका जो हाई होता है 127 से लेकर 142 का उसका हाई होता है। वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उसके बाद में जब नीचे गिरे मार्केट 127 पे आया तो 127 से लेके वापस 157 का आपको हाई लेना है। मतलब के प्रीमियम की वैल्यू भी उतनी बढ़ती है जिसकी उतनी अंदर जान होती है, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बहुत आंधी तूफान आया। मतलब कि बेड नहीं जागे कि बैंक ऑफ बड़ौदा
खुद दूसरी कोई कंपनी ने मर्ज कर लिया, मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो ना भी गिरावट के तौर पे चल रहा है। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसी बहुत बार ऐसी हरकत कर चुकी है, मतलब कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये घटना पहले हो चुकी है, ऐसा ही नहीं कि पहले नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का पूरा रिजल्ट है यहाँ पर, और ये पूरा ग्राफ है। मतलब कि ये जो 10 लिखा है ना 10, इस 10 को ध्यान में रखना है कि यहाँ से निवेश किया था, और 10 मतलब कि 00, मतलब कि ये 10 कौन सा है, तो हमारे ग्राफ के अंदर जाऊँगा ना ऑप्शन चेन के अंदर, तो ये 200 लिखा है ना, 200, ये 10 लिखा है ना, ये 10 वाला, ये 10 वाला जब तक ये प्रीमियम जो होता है ना, जैसे इतना जीरो नहीं होता है ना, मतलब कि 1 रुपया नहीं होता, 1 रुपया 40 पैसा बोलो, या 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा बोलो, 1 रुपया 20 पैसा, जब तक ये प्रीमियम 10 रुपये वाला प्रीमियम 1 रुपया 20 पैसा नहीं होता तब तक ये रिवर्स में आते रहता है। जब ये रिवर्स में आया और 202 रुपये को 2 बार टकराया, 202 रुपये को 2 बार टकराया, तो उसके बाद में ये जो प्रीमियम होता है ना, महंगा वाला प्रीमियम जिसको 17 रुपये वाला प्रीमियम बोलते हैं, तो ये प्रीमियम जो होता है ना 13.5 से लेकर 12,500 रुपये वाला हो जाता है। और ये प्रीमियम से जो धक्का लगता है ना, धक्का जैसे बोलते हैं, धक्का मारना जैसे, प्रीमियम रगड़ के सीधा नीचे चला जाता है, मतलब कि जो लोग कोयल में घुसे हो सारा की पुट हो जाती है इसकी सब, क्योंकि मर्ज किया है। तो इसका जो अपर सर्किट वाला लेवल है ना, वो 200 ना 4 रुपये का लेवल है, मतलब कि ये 200 और 204 और 205, मतलब 200 रुपया और पीछे 40 पैसा, 200 रुपया और पीछे 1 रुपया ना 20 पैसा, मतलब 1 रुपया नहीं 20 पैसा है, मतलब क्या हुआ, ये 10 रुपये के प्रीमियम की वैल्यू हो गई 1 रुपया 20 पैसा। अब जब 1 रुपया 20 पैसा हो जाता है, तो यहाँ पर जिसने ये प्रीमियम बाय किया है 10 रुपये का, वो बेचारा है ना 90% लॉस बुक करके निकल जाता है। बेचारा बोलता है कि यार मैंने तो ये महंगा प्रीमियम लिया था, लेकिन मेरे महंगे प्रीमियम की धज्जियां उड़ा दी, इसने तो मेरा डिमेट ही साफ कर दिया। यानी मतलब कि ये पूरा ऑप्शन चेन डेटा ऐसे बना हुआ है ना, कि समझ लो इसी ऑप्शन चेन डेटा में जो 90% लोग रोज लॉस बुक करते हैं ना, इसी 90% के लॉस पर हमारे भारत का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और प्रकृति से पूरी छेड़खानी जो हो रही है, मान लो तो प्रकृति जो ना बदला ले रही है, मतलब कि मैंने जो वीडियो बनाया कि बहनों ने ना मोबाइल को हाथ में लेना नहीं है, गर्भवती महिला को, बिकॉज की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, आप ज़्यादा बोल नहीं पाओगे, ज़्यादा समझा नहीं पाओगे, ज़्यादा समझ नहीं पाओगे, मानसिक संतुलन जो आपका धीरे 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 लोअर हो जाता जाएगा। ये आपके थकान की वजह से आपको पता चल जाएगा कि थकान कितना लगता है। दो तरह का थकान होता है, एक होता है पुरुष प्रधान देश को, पुरुष प्रधान देश जो है ना, ये पुरुष प्रधान देश इसे कहते हैं कि पुरुष जो यहाँ पर घर चलाता है और देश चलाता है, बहनें जो होती है घर चलाती है, कुछ देश चलाती है। मतलब कि पुरुष के ऊपर लोन के कर्ज का बोझ, ईएमआई का बोझ, ये ईएमआई का बोझ एक ऐसा बोझ है कि एक नया बंगला लिया, अब जो ईएमआई जो है ना उसको 80% की उसको लोन दे दी या 90% की लोन दे दी। आप सोच लो कि 90% की लोन के ईएमआई कितने साल तक भरेगा, और उतने साल तक क्या रेगुलरली वैसे ही चलना है। तो कहने का मतलब बंटवारा होता है यहाँ पर हाई प्रोफाइल का और लोअर प्रोफाइल का और मिडिल प्रोफाइल का। हायर प्रोफाइल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मिडिल प्रोफाइल जो है ना यहाँ पर बेचारी क्या करेगी, वो डरती रहेगी, सोचती रहेगी मैंने इतना बड़ा कर्ज तो ले लिया, लेकिन तकलीफ ऐसी पड़ी है ना, क्या ईएमआई निकालने के मेरे पास पैसे नहीं है और कर्ज लेना पड़ रहा है। मतलब कि जब तक वो ईएमआई खत्म नहीं होता, जब तक ये प्रीमियम जीरो नहीं होता, तब तक का सफर, मतलब कि ये 10 जो है वो शून्य है, ये 10 जो है ना ये शून्य है, मतलब कि आपको 8% की लोन दी गई है, और वो लोन जब तक जीरो नहीं हो जाती, मतलब कि वो लोन जब तक, यहाँ पे बोलते हैं ना जैसे 13 रुपये 35 पैसा, मतलब कि 3 साल तक तो आपको उस लोन की हफ्ते, मतलब तीसरा भाग, मतलब आपको 100% 90% लोन दिए, और 90% लोन को आपको 3.44%, मतलब ये समझना है कि 30.44% का प्रीमियम जो आप भर रहे हो सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हो, न कि आप कैपिटल में 1 रुपया जमा कर रहे हो। मतलब 3.5 साल तो आपने ना पूरी मेहनत कर करके खड़े करके जो कमाया हो पूरा का पूरा ब्याज पहले दे दिया, उसके बाद में कुछ शुरू होगा सिलसिला आपका जो इंटरेस्ट का कैपिटल में कटना, कि आपका कैपिटल कम हो धीरे धीरे, और जैसे 50% आएगा, वो 50% आते आते तो आपको और लोन की ऑफर आने लगी, मतलब और लोन लगे, मतलब और 60 साल आपके बर्बाद हो गई। यार ये किस तरह की लाइफ जी रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बोलता हूँ कि जो मेरा कोर्स है और जहाँ पर मैं ये समझाता हूँ सिखाता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर सपोर्ट रजिस्टेंस से सिर्फ कुछ नहीं होता है। इस सपोर्ट रजिस्टेंस तो है ना, समझ लो मेरी जो लड़की है ना ये भी सिखा सकती है आपको सपोर्ट रजिस्टेंस, इधर से ऊपर गया तो सी, इधर से ऊपर आया तो पी, ये प्रीमियम के बाद में खरीदो, ये प्रीमियम के बाद में बेचो, ये तो कोई भी समझा सकता है। असल खेल जो है ना कि पूरा ग्लोबल इंडेक्स जो है आपके पैसे जो नुकसान के हो कैसे लेकर उसका क्या करता है। मतलब कि आप देख लो कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट जो है, वो जो भी कुछ वो जो बैंक और जो भी कुछ मर्ज हुई है, लेकिन वो मर्ज होने के बाद में भी अपने प्रीमियम को छोड़ नहीं रही है, तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक यहाँ का पूरा मैदान है ना, ये 604 जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पड़े,
और 10 रुपये का प्रीमियम लेके बैठे हैं। इन लोगों को लगता है कि भैया मार्केट जो है ना बेरिश की तरफ है, इनको 1 रुपया भी मुनाफा नहीं मिलने वाला। 1 रुपया भी मुनाफा मिल गया तो गुलाम हो जाऊंगा बाजार में इनका में। ये पूरा प्रीमियम खाएंगे, उसके बाद में ये प्रीमियम चलाएंगे। मतलब कि ये जो प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है 3 रुपये 25 पैसा, ये 3 रुपये 25 पैसा जो है पुट का गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट प्रीमियम है। और इस प्रीमियम को लेने के लिए ये 130 पे डबल बॉटम देने के लिए आता है। 13 तो 26 और 12 तो 24, मतलब कि 12 तो 24 का मतलब 420 का मतलब कि भैया मूर्ख बनाना। मतलब कि ये 202 का प्रीमियम जो होता है ये डबल टॉप प्रीमियम होता है, ये अपर सर्किट का प्रीमियम होता है। इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसके ऊपर मार्केट जाए। वहां से ही शुरुआत होती है पुट की। मतलब कि आपने 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक 4 स्ट्राइक छोड़कर आपको इंतजार ये करना है कि मतलब कॉल ऑप्शन ले रहे हो तो इसको 11 रुपये पे बाय करने की कोशिश ना करना। इसको बाय करना है तो आपको 140 पे भी नहीं, 1 रुपये नहीं, 20 पैसे पे, डबल टॉप का मतलब 81 पैसे पे आपको इसको बाय करना है। तब जाके आपको ये प्रीमियम जो है ना 3 रुपये 40 पैसे का ओवरबॉट जो बोलते हैं ना, जिसे गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि जिसे वो प्रीमियम आपको गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट का आपको प्रीमियम मिलेगा, वो भी पुट की तरफ का नहीं, कॉल की तरफ का। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो है, मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहिए और कुछ बाकी रह जा रहा है, लेकिन इतना है ना बहुत है, इतना बहुत है। आपको ये सीखना है कि भाई अपना डीमेट जो है वो अगर मान लो हमारे साथ ओपन कर दिया और वो जो ओपन होता है वो आप करोगे समझ लो, तो आपको जो उसकी लिंक है, उसकी जो पूरी पूरी मैनेजमेंट है कि पूरे भारत के अंदर वो डीमेट जो है कहाँ कहाँ जाता है, तो वो पूरी चीज़ें जो होती है ना वो आपको हमारे पास पूरी पूरी अपडेट मिलेगी। और वो अपडेट मिलने के बाद में आपको पूरा सपोर्टिंग वर्क किया जाएगा। और वो सपोर्टिंग वर्क इस तरह से किया जाएगा कि आपको लिमिट ऑर्डर दिए जाएंगे। मतलब कि लिमिट का मतलब ऑप्शन करते हो तो लिमिट ऑर्डर कि यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर बाय नहीं करो, 10 रुपये लेके बाहर निकल जाओ। पहली बात तो ऑप्शन करना है तो, अगर ऑप्शन नहीं करना है आपको और मान लो सेविंग करना है तो दी बेस्ट, बिकॉज कि वहाँ पर मैंने जोमेटो का एक वीडियो बना दिया है और जोमेटो के वीडियो के अंदर एक चीज़ बताई कि सिर्फ 1/3 हिस्सा अपने इनकम का आप लेगा है। 1/3 हिस्सा मतलब कि भैया आपका तनख्वाह मान लो 25,000 रुपया है तो आपको 2500 रुपये से लेकर 3000 से लेकर 3150 रुपये का आपको निवेश करना है बस, और कुछ नहीं। तो वो अगर मान लो निवेश कर दिया आपने तो समझ लो कि भैया आपका जो है ना ग्रोथ होने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग मान लो मुझसे जुड़ते हैं तो इन लोगों को ये मेरी जो लिंक है, मान लो जो डीमेट ओपन की लिंक है ना, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और ये यहाँ पर आप जाओगे ACML कैपिटल मार्केट पे जाओगे, जो यहाँ पर जो लोगो है यहाँ पर साथी का लोगो, और इस साथी के लोगो पर आप क्लिक करोगे तो इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। डिमेट ओपन प्रोसेस की लिंक आपको मिल जाएगी और फंड मैनेजमेंट कैसे करना है 2080 के प्रिंसिपल को भी आपको समझा दिया जाएगा। मतलब कि ऑप्शन प्रीमियम, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है वो, मार्केट कैसे ऑपरेट चलता है, एक्सपायरी का सेटलमेंट क्या है, उसके बाद में मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है 10 का प्रीमियम और 120 का प्रीमियम डबल बॉटम का, इसका मतलब क्या है, पैटर्न का मतलब क्या है, कौन सी पैटर्न डबल बॉटम पे जाके वापस से खींच ली थी अपना प्रीमियम, उसका मतलब क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें, गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैश करके मैंने लिखी हुआ पढ़िएगा शांति से डिस्क्रिप्शन में जाके। पेपर ट्रेडिंग में अगर सीखना है तो पेपर ट्रेडिंग में भी सीख सकते हो, रियल ट्रेडिंग के अंदर, रियल ट्रेडिंग के अंदर आप छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन फंड मैनेजमेंट के साथ में। 3 साल तक लोगों ने कमाया कमाया और 3 साल तक लोगों ने कैपिटल इकट्ठा की। जब कोरोना जैसी आंधी आने वाली होती है तो उसके पहले ना ऑप्शन का चस्का लगाया जाता है। समझना मेरी बात, अब लास्ट कंटेंट बोल रहा हूँ। 3 साल लोगों ने कमाया मतलब बचाया, और बचाने के बाद में 3 साल जब होता है ना 3 साल, तो 3 साल लोगों ने कमा के लोगों को कोरोना का इसका चस्का लगा दिया, मान लो ऑप्शन का चस्का लगा दिया। और जैसे ऑप्शन के अंदर उन्होंने 3 साल तक कमाया था, ऑप्शन में 3 साल का पूरा पैसा गवा दिया। उसके बाद में कोरोना भी आया दूसरी बार, और उसके बाद में आया दूसरा EMI। मतलब आप देख लो कि वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट देख लो क्या है यहाँ पे, कि फार्मा इंडेक्स जो है ना, ये फार्मा इंडेक्स 19 अप्रैल 2023 और 19 अप्रैल ही नहीं, जून की 18 तारीख 2023, यहाँ तक 6 महीने के लिए लॉन्ग करके चल रहा। मतलब वहाँ तक तेजी ही तेजी है, समझ लो भैया कि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो भी कुछ किसकी निकल के आई हो, ये चार्ट उल्टा है यहाँ पे, मैं सीधा करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि मार्केट में आज तक जो भी चार्ट मैंने बनाया वो आज तक फेल नहीं हुआ। कोई भी चार्ट आज तक फेल नहीं, रिकॉर्ड जाके देख सकते हो यूट्यूब के अंदर आप। यानी कहने का मतलब शिव का नेत्र अगर खुल गया और आपकी इच्छा शक्ति जो ऐसी मजबूत हो गई कि मुझे भारत के नागरिक को है ना
कुछ भी करके बचाना है, कुछ भी करके बचाना है। अगर मान लो ये संकल्प आपका आया, कमाने का संकल्प नहीं होना चाहिए। वो तो बोलते हैं ना कि जिसको कमाने का संकल्प है वो तो चुल्लू भर पानी लेकर डूब जाए, पहली बात तो। अगर मान लो वो स्वार्थी जीवन जी रहा है और परमात्मा ने उसे अच्छा काम करने के लिए भेजा है, और जो भाई साहब है खुद के घर चलाने की सोच रहे हो, भैया 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 घर चलाना मतलब कि खुद के परिवार के 5 मेंबर को चलाने का मतलब है। भैया अगर घर ही चलाना है तो पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी परिवार, उसका घर चला के देख लो पहले। उनको इस दलदल में से बाहर निकालने का सोचो ना, तो भी बहुत हो गया समझो। परमात्मा ने भेजा, परमात्मा समझ गए आएंगे कि भाई मैंने जिस काम के लिए भेजा था उस काम के मकसद को तो समझा कम से कम ये भाई। कि बस खुद का परिवार, खुद की बीमारी, खुद के बारे में सोचना, इतनी घटिया सोच जो हो गई है ना लोगों की, आप नहीं मानोगे। पूरा जीवन जो है ना स्वार्थी हो गया इंसान का यहाँ पे। इस स्वार्थी जीवन से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आप देश का, अगर मान लो एक इंसान का भी अच्छा नहीं कर सकते, तो समझ लो अपने परिवार के बारे में अगर मान लो गलती से भी सोच लिया कि मैं मेरे परिवार की सुरक्षित रखूंगा, जितना कमाया ना, ये प्रकृति है ना आज से भी ले लेने वाली है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ और बारिश आ जाती है, मैंने 24 घंटे पहले भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी मेरे स्टेटस पे मैंने बताई थी कि ये स्टेटस पे आप, मैंने बताया कि देखो 24 घंटे के अंदर प्रकृति है ना अपनी कलाकारी दिखा देगी, मतलब अपनी आर्ट दिखा देगी। कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज आ जाएंगे, पानी जो है ना वो आपके साथ तबाही करने वाला है। अब्दुल कलाम जी बोल के गए थे कि अगला वर्ल्ड वॉर जो है आपका पानी के साथ होने वाला है। अब आप देख लो कि यहाँ पर जो लोग पड़े हुए, वो किन चीज़ों से बीमार हुए, और कौन सी चीज़ जो होती है बीमार करती है। वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना प्रकृति से जुड़ी होती है। इंसान जो होता है ये सिर्फ है ना भोग विलास में पड़ा हुआ है। मतलब मेरा 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 क्या, मेरा आया क्या था लेके, तो भाई तेरा 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 मुझे बता चल। कहने का मतलब कि पूरी की पूरी बात जो है एक ही सीधी बात है कि पैसा कमाओ और लोगों की सेवा करो। खुद के पेट में जितना जाता है उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा एक निवाला जाने वाला नहीं है। कहने का मतलब तो ये चीज़ जो है ना समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरी डीमेट लिंक है, डीमेट पे से कैसे ओपन करना है वो लिंक है। अगर मान लो नहीं समझ में आता है तो ओपनिंग अकाउंट जो होता है डीमेट का, उस ओपनिंग अकाउंट के डॉक्यूमेंट फैमिली के अंदर किसी एक इंसान को नॉमिनी रखकर करना। इसके डॉक्यूमेंट मान लो आपने नॉमिनी के रखे हुए है, तो आप कल रहो न रहो, आपने मान लो 2 रुपये का स्टॉक लिया और कल को मान लो स्टॉक 200 से 300 रुपये हो गया, और आपकी लड़की या लड़का है जिसको नॉमिनी बनाया, तो एक दिन उसके पास लेटर जाएगा अपने रेसिडेंस से, और उससे पता चलेगा कि मेरे पिताजी ने 2 रुपये का स्टॉक लिया था, उसका प्राइस 2000 रुपये हो गया। और उस टाइम पे वो जो खुश होगी ना, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी खुश होने वाली है। मतलब कि हम जो कर रहे हैं ना वो बीज बो रहे हैं, और आने वाली जनरेशन जो है ना वो अपने बीज बोएगी आपका सीख कर। मतलब हम तो कुछ सीखे कि हम कैसे निवेश करेंगे। अगर निवेश करने का तरीका ही मान लो आपका सही होगा, तभी जाके तो पैसा बनेगा ना। तो पानी की बोतल जो 20 रुपए की पानी की बोतल है वो अगर 500 होगी, तो पैसे में निवेश करने की मान लो कला अच्छी होगी, तो ही आप 500 की बोतल ले पाओगे ना। वरना पानी जो है कहीं नाले में पड़ा होगा तो भी आपको है ना उसको छाल के उसको पीना पड़ेगा, या आपका जो मुंह है ना वो सूखा उसका गीला करना पड़ेगा। ये नौबत मैंने देखी हुई है। कहने का मतलब जिंदगी के अंदर सब कुछ देखा हुआ है। मतलब ये नहीं है कि ये मेरा बोलते हैं कि भाई लाइफ कोचिंग बोल रहा है, ये मेरा अनुभव बोल रहा है कि कुछ अनुभव जो होते हैं खुद के जीवन के साथ होते हैं, खुद खुद दूसरे अनुभव होते हैं जो लोगों के जीवन होते हैं, लोगों के जीवन में होते हैं ना, तो उनके साथ आपको सीखना। दो तरह के एक्सपीरियंस मिलेंगे, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी के नर्क में से निकालने के लिए आपके अलावा कोई नहीं आने वाला है, इतना ध्यान में रखना। और वो सारी चीज़ें आपने कोरोना के अंदर देख चुके हो। जब घर से लाश निकली थी ना, तो लाश में हम ही शामिल नहीं थे, पहली बात तो। उस तरह से लाशें निकली थी, और कुछ लाश तो है ना हमने देखी तक नहीं है, जब हमारे घर की लाश 12 बार रवाना कर दी थी। मतलब ये दिन के 12वां करने का आपको मौका भी नहीं मिला, पहली बात तो। बिकॉज के 12वां करने जाओगे तो भी आपको पंडित को बुलाना पड़ेगा, और पंडित भी घर तक नहीं पहुंच पाया था उस टाइम के अंदर तो। अब इससे बुरे दिन तो आपको क्या देखने, मुझे बताओ। चलो इसलिए है ना अपने आप को मजबूत बनाए, पहली बात तो। और सीखे स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट अगर मान लो निगलेक्ट कर दिया आपने, तो समझ लो आपने अपनी लाइफ को निगलेक्ट कर दिया। जिंदगी में कभी भी लाइफ का सेटलमेंट कभी नहीं होने वाला है, इतना ध्यान रखना। जितना कमाया है ये सारा का सारा सिस्टम ले जाएगा। सिस्टम नहीं लेगा तो प्रकृति ले जाएगी, दो में से कोई ले जाएगा, लेकिन ले जाएगा जरूर। ये मेरा वादा है। थैंक यू, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।